स्पोर्ट सिटी के इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद अब फाइनली एक अच्छी खबर आई है कि शायद ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया है नोएडा अथॉरिटी को कि वो बिल्डर्स को अलाउ कर दें अपना बचा हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। फाइनली अ साई ऑफ रिलीफ। जितने भी होम बायर्स इन सभी स्पोर्ट सिटीज़ में घर लेकर एक तरीके से अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं, उनके लिए इट विल बी अ ह्यूज सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली आ रही है। इनफैक्ट 2021 में ही कंस्ट्रक्शन को बीच में रोक दिया गया था। इनफैक्ट बहुत सारे बिल्डर्स अब भी राज़ी हैं कि वो अपनी लैंड की जितनी भी ड्यूज़ हैं वो पे कर देंगे, बट नोएडा अथॉरिटी ने उनको अलाउ नहीं किया अनलेस एंड अनटिल उन्होंने स्पोर्ट्स सिटी की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल नहीं किया था। बट फाइनली अब ये डिसीजन आ चुका है, तो थिंग्स माइट चेंज वेरी सून। हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स रियल एस्टेट द नेक्स्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह, और आज मैं अपने बहुत ही टैलेंटेड कैमरा पर्सन सुहेल के साथ आ गई हूँ स्पोर्ट्स सिटी का ही एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने के लिए। अभी देखिए स्पोर्ट्स सिटी की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है रजिस्ट्री की, वो जब तक सॉर्ट होंगी और उससे पहले ही हम आपके लिए कुछ ऑप्शंस छाट करके रख रहे हैं साइड में, और आज का ये प्रोजेक्ट उन्हीं ऑप्शंस में से एक है। नोएडा के अंदर जो स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर्स हैं वो हैं 78, 79, 101, 150 एंड 152। अगर आप नोएडा के स्पोर्ट्स सिटीज़ के इन सेक्टर्स से थोड़ा थक चुके हैं तो आपको नोएडा से थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। नाउ विल मूव टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट। यहाँ पर भी एक स्पोर्ट्स सिटी है, और इस स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर 1 के अंदर हम आज खड़े हैं, जहाँ पर इस पूरी लेन में जितने भी फ्लैट्स हैं वो सभी बिल्कुल हैबिटेबल बन चुके हैं। लोगों ने वहाँ पर आकर के रहना शुरू कर दिया। इवन दो रजिस्ट्री तो यहाँ पर भी नहीं हो रही, बट दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इस पूरी लेन में जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, वो सभी फुली फंक्शनल भी हो चुकी है। देखिए नोएडा एक्सटेंशन में भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पर भी अभी प्रॉपर्टी के रेट्स ऑफकोर्स बढ़ ही चुके हैं, बट हमने कोशिश की है कि हम कुछ थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में जाएँ और वहाँ पर आपके लिए एक राइट चॉइस प्रोडक्ट लेकर के आएँ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम अप टू दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ। सस्ता देखिए कुछ भी नहीं है, और सस्ते के पीछे आपको भागना भी नहीं चाहिए जब भी आप घर ले रहे हैं। अगर आप भले ही आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हो या फिर आप रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं, डोंट रन आफ्टर दैट वर्ड सस्ता, बिकॉज इट विल इवेंचुअली नॉट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एपेक्स अल्फाबेट नाम की प्रॉपर्टी को हम आज रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो बिल्डर कौन? सोहो मिस्टी हाइट्स के नाम से यहाँ पर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बन रहा था, फिर एनसीएलटी के ऑर्डर्स के बाद एपेक्स अल्फाबेट ने उसे टेक ओवर कर लिया एंड देन दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और उन्होंने फिर काफ़ी अच्छा काम किया है काफ़ी टाइम से। लोकेशन इस प्रॉपर्टी की ऐसी है कि ये गौर सिटी मॉल से काफ़ी पास है। यहाँ पर अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आते हैं तो आप हिंडन ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर आप इस प्रॉपर्टी पे पहुँच जाएंगे। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक हैं, सो वो सारी अमेनिटी सॉर्टेड है। हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, इन सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है मैं कहूँगी, और इसकी वजह से आपके लिए उसकी भी एक्सेसिबिलिटी आपको ईजिली मिल जाएगी। अब देखिए इसका पोजेसन जो है वो जल्दी आने ही वाला है, टावर ए और बी का। तो इस प्रोजेक्ट का लेआउट भी मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोजेक्ट का लेआउट कुछ ऐसा है कि 3.7 एकर्स के अंदर आपको 5 टावर्स मिल रहे हैं, ए, बी, सी और डी और ई, और जो कॉर्नर 4 टावर्स हैं वो हैं 3 और 3+1 BHKs। 3 BHKs का जो साइज़ आपको मिलेगा वो है 1237, 1445 और 1629। 3+1 BHK जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो होगा 1987 स्क्वायर फीट का, और सी टावर जो कि आइकॉनिक टावर है उसके अंदर जो आपको साइज़ मिलेगा वो होगा 3070 स्क्वायर फीट का। सो ये आपके यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस हैं। अक्टूबर तक में आपके पास ऑफर ऑफ पोजेसन आ सकता है टावर ए और बी का। सो अभी तक के लिए तो हम उसका वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर ये सब चीज़ें टाइमली हो जाती हैं तो डेफिनेटली तब तक के लिए तो हमारी नज़र में ये प्रोडक्ट एक राइट प्राइस प्रोडक्ट ही है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये टाइमली डिलीवरी नहीं होती है, तब हमारा ओपिनियन डेफिनेटली चेंज हो सकता है फॉर श्योर। यहाँ का जो प्लॉट है एपेक्स अल्फाबेट का वो बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है, G801, यानी कि सबसे पहला प्लॉट आपको मिलेगा एपेक्स अल्फाबेट का। सो इसी वजह से ये प्रॉपर्टी एंजॉय करती है 270 डिग्री व्यूज़ अपने हर एक अपार्टमेंट से। इस वक्त हम खड़े हैं आपके आज के सैम्पल अपार्टमेंट के जस्ट बाहर, एंड माइंड यू
ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है, जैसे कि हम सबको पता है, सिंस ये टावर्स A एंड B की पोजेशन बहुत जल्दी आने वाली है। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जो हालात हैं वो हम बिल्कुल इन डेप्थ अंदर जा कर के देखने वाले हैं। दिस इज़ योर एक्चुअल अपार्टमेंट, दिस इज़ अ 3 BHK यूनिट, 1987 स्क्वायर फीट। कम ऑन लेट्स गो। ये है आपकी एपेक्स अल्फ़ाबेट के अंदर 3 BHK यूनिट की एंट्री। ये है आपकी एंट्रेंस। सबसे पहले एंटर करते ही आपके लिए यहाँ पर एक सेपरेट रूम बना हुआ है, जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम भी होगी। आप इसे चाहें तो अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलॉट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर सेपरेट एरिया दैट यू कैन यूज़ किसी भी तरीके से, मल्टीपर्पज़ एरिया एक तरीके से मैं बता देती हूँ। ये है आपकी लिविंग एंड डाइनिंग की स्पेस। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये राइज़ के रिजॉर्ट्स हैं। दीज आर द राइज़ विलास, जो कि लो राइज़ कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल आपको 2-3 फ्लोर से ऊपर तक की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखेगी नहीं। सो आपके लिए व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी अनमैच्ड हो जाते हैं। इस वक्त हम जहाँ पर हैं, दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर से अगर आपकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपके लिए किचन एरिया डिफाइंड है विद अ यूटिलिटी स्पेस। एंड मूविंग ऑन, वी मूव टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ योर हाउस। फर्स्ट बेडरूम की बालकनी अटैच्ड है आपके सेकेंड बेडरूम से भी। सो आइए वहाँ पर भी चलते हैं। ये आपका वार्डरोब सेक्शन हो सकता है। हाय, ये है आपका सेकेंड बेडरूम विद एन अटैच्ड वॉशरूम एंड अ वार्डरोब स्पेस। माइंड यू, ये बिल्कुल एक्चुअल फ्लैट है। ये एकदम रॉ सैम्पल हमने चूज़ किया है आपके लिए, क्योंकि आप भी कभी भी यहाँ पे विजिट करने आएंगे अपने लिए फ्लैट देखने, तो आपको यही ऐसे ही सैम्पल्स यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखने के लिए मिलेंगे। एंड दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। एंड वी विल मूव ऑन नाउ टू योर मास्टर बेडरूम विथ वुडन फ्लोरिंग। दैट इज़ योर वार्डरोब सेक्शन, दिस इज़ योर वॉशरूम एंड दिस इज़ योर व्यू। एपेक्स अल्फ़ाबेट के पास जो एक एडवांटेज है वो एक्चुअली कई सारे हैं। वैसे तो अगर मैं बताऊँ 2-3 जो मुझे एकदम क्लिक हो रहे हैं वो है कि 270 डिग्री व्यूज़ यहाँ पर आपको मिलते हैं। वहाँ से आपने देखा राइज़ के विलास आपको दिख रहे हैं। दिस हैंड साइड आपको पूरी लो राइज़ कंस्ट्रक्शन आगे वाले टाइम में भी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होने वाला इवन इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ गुड। 1629 का जो साइज़ है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग साइज़ है आई थिंक अमंग्स बायर्स व्हेन इट कम्स टू एपेक्स अल्फ़ाबेट। उन लोगों को वो स्पेसिफिकेशन काफ़ी पसंद आती है और उन्हें वो जो बजट उनके बजट से भी मैच करती है। सो आई थिंक 1629 इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जब भी आप एपेक्स अल्फ़ाबेट विजिट करने आते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है कि स्पोर्ट्स सिटी है, तो रजिस्ट्री तो इस वक्त हो नहीं रही। बट अब डिसीजन ऐसा आ गया है जो कि कुछ टाइम में ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप इस प्रॉब्लम को साइडलाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस लेन में रहने वाले बाकी सभी होम बायर्स ने किया है, तब आपके लिए एपेक्स अल्फ़ाबेट कैन टर्न आउट टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन में जो रेट्स चल रहे हैं वो है 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। उस सेक्शन में भी अगर हम वहाँ पर भी जाएं, कंपेयर करें इन प्राइसेस को, तो एपेक्स अल्फ़ाबेट आपको 65 to 6800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट्स ऑफर कर रही है। और इसके अंदर भी बिल्डर आपको 12 स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी करके देने वाले हैं। किचन का वुड वर्क और एसीज, फ्लोरिंग के साथ आपको वुडन फ्लोरिंग भी मिलेगी मास्टर बेडरूम के अंदर। ये सभी स्पेसिफिकेशंस आपके प्राइस कॉस्ट में इंक्लूडेड होंगी। और स्पोर्ट्स सिटी की प्लानिंग ही ऐसी हो रखी है जहाँ पर आपको कमर्शियल्स के लिए अलग जगह अलॉटेड है, रेजिडेंशियल के लिए अलग जगह अलॉटेड है। तो अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैपनिंग कुछ चाहिए कि बिल्कुल घर से निकलते ही दुनिया उनके कदमों में हो, तो फिर वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी शांति। यहाँ पर आपको अगर चाहिए आपकी सोसाइटी के बाहर पार्किंग के इश्यूज़ ना हो, कंजेशन ना हो और बिल्कुल निकलते ही ऐसे दुकानें लाइन से ना बनी हुई हो, तो वो चीज़ आपको स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। सो दैट इज़ प्रीटी मच वेल डिफाइंड विद स्पोर्ट्स सिटी। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पर्सपेक्टिव। कैसी लगी आपको हमारी आज की खोज? आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मीनवाइल आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं द नेक्स्ट स्टोरी के थ्रू? प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज़ दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद सोहेल एट द नेक्स्ट स्टोरी।